हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं दिव्या पुरोहित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। हाँ, एज इट इज़ द मोस्ट अनडिसलाइक्ड सब्जेक्ट, मतलब पसंद नहीं आता है इजीली किसी को। सो yes, we are going to discuss about economics because it is an important subject too. So as we all know कि इकोनॉमिक्स की ज़रूरत मोस्टली आफ्टर 11th, यू हैव टू स्टडी इकोनॉमिक्स आफ्टर 11th। एंड उससे पहले 9th-10th में आपने इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, बट दैट टू सोशल साइंस के अंदर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट। ओके, सो नो, बिफोर starting your basic chapters of 11th and 12th and further, Indian economic development, poverty, national income, inflation, unemployment, etc etc, so far so forth, वो सब पे जाने से पहले I want you to know what is the basic idea of economics, what is economics, meaning क्या है economics का। So as I have told you कि आपने इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस में पहले पढ़ा हुआ है इन 9th and 10th, सो दैट मीन्स कि इकोनॉमिक्स इज़ पार्ट ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस इज़ जो ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, जो ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करता है, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, दैट इज़ सोशल साइंस। एंड इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो अ सोशल साइंस बिकॉज इकोनॉमिक्स में ह्यूमन की वांट्स को, ह्यूमन की नीड्स को स्टडी किया जाता है और उस स्टडीज़ के बेसिस पे ह्यूमन की नीड्स को पूरा किया जाता है। सो इकोनॉमिक्स इज़ नथिंग बट हम क्या चाहते हैं उसका प्रोडक्शन होगा, उस चीज़ को बनाया जाएगा, उसको हम यूज़ करेंगे और उससे सेटिस्फैक्शन लेंगे। दैट इज़ ऑल इन इकोनॉमिक्स। हम क्या चाहते हैं उसको बनाएंगे, उसको यूज़ करेंगे और उससे सेटिस्फैक्शन लेंगे, यही इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी बहुत सारी नीड्स हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे सपने हैं, ये कर लेना है, वो कर लेना है, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारी नीड्स हैं, बट उतने रिसोर्सेज नहीं हैं हमारे पास में। हर किसी के पापा तो अंबानी नहीं है ना। सो उतने रिसोर्सेज ना होने की वजह से हमें क्या करना होता है, हमें चॉइस करनी होती है। वी हैव प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस करना है कि हमें आज आईफोन लेना है या एंड्रॉयड से चला लेना है या वन प्लस से भी चल जाएगा। तो वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही इकोनॉमिक्स हेल्प्स यू टू आंसर दैट क्वेश्चन। रैशनैलिटी है ना, यू बिकम रैशनल वाइल टेकिंग डिसीजंस। रैशनैलिटी से डिसीजन लेते हो, उसे ही इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया। हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमें उनको पूरा करना है। तो कैसे करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करके उनको यूज़ करेंगे, यूज़ करके सेटिस्फैक्शन लेंगे। अब जो प्रोडक्शन करता है वो इनकम जनरेट करता है, जो कंजम्पशन करता है वो एक्सपेंड करता है। तो एक की इनकम दूसरे की एक्सपेंडिचर है, दूसरे का एक्सपेंडिचर तीसरे का इनकम है। ऐसे ये साइकिल चलता रहता है, इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? Economics is a system in which production, distribution, consumption of goods and services takes place. ये तो हो गई किताब की भाषा, बट क्या है? एक सिस्टम है। आप मान लीजिए कि एक छोटा सा टाउन है, उसमें 4 लोग रहते हैं, तो एक को चाहिए गेहूं चावल, एक को चाहिए मोबाइल फ़ोन, एक को चाहिए कुछ और चौथे को चाहिए दूसरी कोई सर्विस, लाइक यू में से मतलब टॉयज़। तो अब ये एक सिस्टम है, 4 लोग हैं, उसमें एक प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन मतलब कोई भी तरह का गेहूं चावल उगाएगा, उसके लिए उसको पैसा लगाना पड़ेगा, तो इन्वेस्ट करेगा। पहले उगाने से पहले उसको पहले फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ेंगे, फार्म को रेडी करना पड़ेगा, लेबर लगेगा, बहुत सारी इक्विपमेंट्स लगेंगे, तब जाके वो उस प्रोडक्शन प्रोसेस को चालू कर पाएगा। वो प्रोडक्शन होने के बाद में वो ऐसा थोड़ी है कि उसको उधर ही ख़त्म हो गया, उसको उस प्रोडक्शन को कंज्यूमर तक पहुंचाना है। कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
चैनल के थ्रू, तब जाके वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा। जब कंज्यूमर के पास पहुंच गया तो उस कंज्यूमर ने उसको यूज़ किया, यूज़ करके उसने सेटिस्फैक्शन हासिल किया या सेटिस्फैक्शन पाया, उसे ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो पहले भी मैंने आपको कहा था, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच डील्स विद द हाउ इंडिविजुअल बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स एंड नेशंस मेक चॉइसेस टू एलोकेट देयर रिसोर्सेज। अभी हमने बात की कि हमारी नीड्स बहुत सारी हैं, हमारी वांट्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। जैसे एक इंसान की वैसे ही बिजनेस की क्या इच्छाएं हैं, प्रॉफिट ज़्यादा हो, मैन पावर कम लगे, मैन पावर को कम सैलरी में चला लो, ऐसे सब बिजनेसेस के मोटिव्स होते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट के बहुत सारे इच्छाएं हैं। गवर्नमेंट चाहती है देश में पॉवर्टी ना रहे, देश में अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे, देश में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, पैसे की कोई कमी ना हो, एक्सचेंज रेट डॉलर के सामने अच्छा रहे। बहुत सारे इच्छाएं हैं, नीड्स है देश की भी। वैसे ही कैसे गवर्नमेंट अपने स्केर्स रिसोर्सेज को, अपने कम रिसोर्सेज को, अपनी इतनी सारी वांट्स के सामने कैसे प्रॉपरली एलोकेट करती है, बिजनेसेस, पर्सनल्स कैसे एलोकेट करते हैं, उस चॉइस मेकिंग को इकोनॉमिक्स कहते हैं। वो चॉइस जो आप कर रहे हैं कि अभी मेरे पास 50,000 है, तो इससे मैं अपनी एजुकेशन की फीस भर दूं या मैं कोई मोबाइल फ़ोन खरीद लूं, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो वो जो चॉइस आप करते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। वो रैशनैलिटी, वो रैशनल बिहेवियर, सोशल साइंस, वो इकोनॉमिक्स है। देन लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स के लेवल हैं। स्टडी होती है ना, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इंसान के बिहेवियर को पढ़ना है तो कौन से लेवल पे पढ़ेंगे? एक तो माइक्रो है, दूसरा मैक्रो है। माइक्रो मीन्स जो इंडिविजुअल, हम, आप और मैं, या ऐसे जो भी छोटे मोटे व्यापारी, छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस, छोटे छोटे दुकानदार, ये जो अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करते हैं और कैसे उसको ऑप्टिमल यूज़ करके और अपने लिए बेनिफिशियल बनाते हैं, उस लेवल को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। उस लेवल पे जो इकोनॉमिक स्टडी होती है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। सेम वाइस वर्सा, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कंट्री, नेशन, बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, ये अपने डिसीजंस, अपने इकोनॉमिक डिसीजंस कैसे लेती है, अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करती है, वो सारे डिसीजंस, वो सारे जो टेक्निक्स जिस लेवल पे डिस्कस होते हैं उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। देन वी कम टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स तो एक साइंस हो गया, इट इज़ अ सिस्टम, बट इकोनॉमी क्या है? जहाँ पे ये सब चल रहा है। इकोनॉमी इज़ अ प्लेस जहाँ पे इकोनॉमिक्स चल रही है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स हो रही है। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मीन्स फर्स्ट 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजन, मतलब क्या प्रोडक्शन करना है, किस प्राइस पे बेचना है, क्या बनाना है, वो सारा का सारा रिसोर्सेज भी और सारे के सारे डिसीजंस भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं। यानी कि अंबानी, टाटा, बिरला, ये लोग डिसाइड करेंगे देश में कि देश में क्या बनाना है। तो उस केस में क्या होगा? ऐसी इकोनॉमी यूएसए और यूके में है। उस केस में क्या होगा कि सिर्फ अमीरों के लिए चीज़ें बनेंगी। जो अफोर्ड कर सकता है वो खरीदे, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो बैठे रहे, सपनों को मार दे। तो देश में सिर्फ लैम्बोर्गिनी चलेगी, सिर्फ हार्ले डेविडसन चलेगी, ये सारे प्राइवेट सेक्टर, वो तो अपना प्रॉफिट देखेंगे ना, उनको जिससे हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा है वो उस तरह का प्रोडक्शन करेंगे। तो इस टाइप का जो इकोनॉमिक पैटर्न जिस कंट्री में, जिस नेशन में चलता है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। सेकंड है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सारे डिसीजन जो हैं वो गवर्नमेंट लेती है। क्या चीज़ का प्रोडक्शन होगा, क्या चीज़ को बनाया जाएगा, कौन कंज्यूमर को क्या चीज़ खरीदनी चाहिए, ये सारे डिसीजंस उनकी गवर्नमेंट लेती है, उस कंट्री की गवर्नमेंट लेती है। तो उस केस में क्या होगा? कंपटीशन की कोई जगह ही नहीं है। सरकार ने बोल दिया कि सबके पास नैनो गाड़ी होगी, नैनो गाड़ी का ही प्रोडक्शन होगा, सबके सब नैनो गाड़ी ही रखेंगे। तो उस केस में किसी को मेहनत करने का मन होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा टाइप ऑफ जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो चाइना और रशिया में चलता है। फिर थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी
वो इकोनॉमी है जहाँ पे प्राइवेट लोग भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हैं, और जहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल है। जैसे इंडिया में टाटा बिरला भी हैं और इंडिया में सेल गेल भी हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट का ओनरशिप है। इंडिया में स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी है, HDFC एक्सिस भी है, और इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर का बराबर से कोएग्जिस्टेंस है, दोनों का रोल है। जहाँ पे मतलब प्राइवेट जहाँ पे प्रॉफिट बना रहा है वहाँ गवर्नमेंट इंटरवीन करता है, गवर्नमेंट बीच में आता है और गवर्नमेंट चेक करता है कि जो नॉर्मल पब्लिक है, जो पब्लिक जिनको गवर्नमेंट बेनिफिट्स, जिनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है चीज़ों को खरीदने की, वहाँ पे गवर्नमेंट बीच में आके सबको इक्वली सब कुछ मिल सके उसकी कोशिश करता है। तो उस टाइप ऑफ इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। देन वी गो टू इकोनॉमिक सिस्टम। अभी मैंने आपको कहा इकोनॉमिक्स जो है वो एक सिस्टम है जिसके अंदर इकोनॉमी चलती है, इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक्स चलती है। तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसमें जो है 4 प्रोसेसेस चलते हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्शन मतलब गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट करना ताकि हाउस होल्ड यानी इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी की नीड सेटिस्फाई हो सके। उसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने अपनी वो पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा 9th 10th 10th में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो लैंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये इनकम जनरेट करते हैं, यही इनकम जनरेट की हुई से ये लोग गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं और वापस ये इनकम का चैनल, पैसे का चैनल चलता रहता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करके गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाता है, तो इनपुट लगा के आउटपुट जनरेट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोडक्शन साइड से जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से फाइनल कंज्यूमर्स तक गुड्स कैसे पहुँचाना है। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, उसके थ्रू पहुँचाया जाता है। ये आपको फर्दर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। देन एक्सचेंज मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी या बेची जा रही है उसके सामने मनी एक्सचेंज होगा। कुछ भी फ्री में नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ कंसिडरेशन अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। अब तो पानी भी फ्री में नहीं मिलता, फिलहाल हवा भी फ्री में नहीं मिल रही है। यू नो द ऑक्सीजन क्राइसिस ऑल अराउंड। सो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बेची जाएंगी, खरीदी जाएंगी, उसके सामने मनी का एक्सचेंज होना ज़रूरी है। और चौथा है कंजम्पशन। जब गुड्स पहुंच चुके हैं, आपने खरीद लिया है, अब आप उसको यूज़ करिए और उसे सेटिस्फैक्शन लीजिए, अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करिए। दिस इज़ ऑल इन इकोनॉमिक सिस्टम। सो दिस वॉज ऑल इन दिस लेक्चर। डू लेट मी नो अगर आपको ये पसंद आया है तो इट विल मोटिवेट मी टू मेक फर्दर लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक एंड ऑन दिस सब्जेक्ट। मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है इकोनॉमिक्स। It is my favorite subject. Do let me know if you like this video. Thank you very much. Have a nice day.